अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद साहिल और मैं हूँ नेपाल से। और मैंने कुछ साल पहले ही इस्लाम एक्सेप्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं इस्लाम को फॉलो ही कर रहा हूँ। कुछ साल पहले मैं दुबई में था और दुबई से मैंने इस्लाम को जान के और मैं समझ के और मैंने मेरे हाजिर दिमाग के साथ मैंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काफ़ी सारे दोस्त लोग था, इंडिया से, नेपाल से था उधर दुबई में। और वो लोग के साथ बात करते करते और जाकिर नाइक का वीडियो वगैरह देख के मैंने इस्लाम को समझ के अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दिया, अल्हम्दुलिल्लाह समझने का तौफीक दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ हिंदू मज़हब के अंदर क्यों वो लोग मूर्ति पूजा करते हैं और बुतों का पूजा करता है, इबादत करते हैं। और आज मैं एक वीडियो में रिएक्शन करने जा रहा हूँ क्या है हिंदू मज़हब क्या है, क्यों हिंदू लोग मूर्तियों को पूजा करते, क्यों, और वो लोग का बुक में, किताब में सही में हिंदू मज़हब का किताब में सही में मूर्ति पूजा कर सकता है नहीं कर सकता है, क्या वाकई में मूर्ति पूजा करना सही है नहीं है, हराम है नहीं है हिंदू मज़हब के अंदर भी। आइए देखते हैं वो लोग का मज़हब में क्या सही है क्या गलत है, और हिंदू लोग क्यों मूर्ति पूजा करता है, सही है गलत है, चलिए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अल्लाह को छोड़कर तुम जिन्हें पुकारते हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। दोस्तों, कितने अफसोस की बात है कि जिस एक ईश्वर ने हमें बनाया है, हम उस ईश्वर को परे रखकर अपने ही हाथों से बनाए गए लकड़ी पत्थर के खुदाओं को पूजने लग गए हैं। दुनिया का कोई भी बड़ा धर्म मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता है। ये तो धर्म के मानने वालों ने अपनी मूर्खता और अपने फायदों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की मूर्तियां बना रखी हैं और लोग उनको ईश्वर मानकर उनकी इबादत करते हैं। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा सही है या गलत, इस पर बात करेंगे, मगर उससे पहले हम देखते हैं कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा पर क्या कहता है। आप दुनिया की किसी भी मस्जिद में चले जाएं, आपको कहीं भी मूर्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि इस्लाम का मूल सिद्धांत ही यही है कि अल्लाह निराकार है। अल्लाह की कोई तस्वीर, कोई मूर्ति नहीं हो सकती। अरे जो ईश्वर इंसानों की अक्ल में आ जाए, इंसान जिसकी मूर्ति बना दे, तो फिर वो ईश्वर कैसे हो सकता है। ईश्वर तो वो होता है जो इंसानों की अक्ल से भी बाहर हो। लोग कहते हैं कि मुसलमान काबा की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करता है। काबा अल्लाह का घर है। काबा हमारे लिए एक तीर्थ स्थल है। काबा हमारे लिए नमाज के लिए एक डायरेक्शन है। मूर्ति पूजा हजारों सालों से चली आ रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि जो चीज जितनी पुरानी होगी वो उतनी ही सही होगी। धर्म के बारे में जानने के लिए हमें धार्मिक किताबों को पढ़ना होगा। हिंदू धर्म की किताबें मूर्ति पूजा का सीधा विरोध करती हैं। यजुर्वेद के अध्याय 32 के सर्ग 3 में लिखा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति, यानी ईश्वर की कोई प्रतिमा या तस्वीर नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 सर्ग 8 में लिखा है, ईश्वर का कोई शरीर नहीं है। अब जरा सोचो, जब ईश्वर की कोई तस्वीर नहीं, ईश्वर का कोई शरीर नहीं, तो ये मूर्तियां कहां से बना ली गई, किसको देखकर ये मूर्तियां बनाई गई। दोस्तों, मूर्ति पूजा का इतिहास पुराना है। हजारों सालों पहले नबी या महान लोग एक ईश्वर या अल्लाह का संदेश देने इस दुनिया में आए थे, मगर उनके इस दुनिया से जाने के बाद लोगों ने उनकी याद में तस्वीरें, पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे पीढ़ियां गुजरने के बाद लोग उन्हीं महान पुरुषों की मूर्तियों को ईश्वर मान बैठे और उनकी पूजा करने लग गए। और आज हमारे सामने हालात ये हैं कि किसी भी चीज की मूर्ति बनते ही लोग आंख बंद करके उसकी इबादत करने लग जाते हैं। अफसोस की बात है कि लोग अपने धर्म की किताबें नहीं पढ़ते। यजुर्वेद अध्याय 40 सर्ग 9 में मूर्ति पूजा को साफ मना किया गया है। लिखा है कि जो लोग ईश्वर के अलावा कुदरती चीजों यानी सूरज, चांद, हवा, पानी, आग आदि की पूजा करते हैं, वो अंधकार यानी नरक में दाखिल होते हैं। और वे लोग और अधिक अंधकार की गहराइयों में जाते हैं जो संसार की बनाई हुई चीजों यानी मेज, कुर्सी, मूर्ति आदि की पूजा करते हैं। दोस्तों, वेद हिंदू धर्म में सबसे ऊंची किताब मानी जाती है। वेदों से प्रमाण देने के बाद किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आइए देखते हैं आर्य समाज के बानी महर्षि दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा पर क्या कहते हैं। दयानंद सरस्वती कहते हैं कि मूर्ति पूजा वेदों के खिलाफ है। मूर्ति पूजा करना पाप है, जबकि वेदों में मूर्ति पूजा का अता पता ही नहीं है। दयानंद सरस्वती से सवाल किया गया कि मूर्ति पूजा करना पाप है क्या। जवाब में दयानंद सरस्वती कहते हैं
कि पाप ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा पाप है। हिंदू धर्म की किताबों के प्रमाण से साफ जाहिर होता है कि मूर्ति पूजा करना गलत है। अब जब लोगों को सही रास्ते पर आने की बात बताई जाती है तो कुछ मासूम लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म के बारे में ऐसा मत बोलो, वो लोग बुरा मान जाएंगे। भाई सच बात बोलने से कैसा बुरा लगना। हम लोगों को गलत चीजों से बाहर निकालने और एक ईश्वर अल्लाह की इबादत करने के लिए ही तो कह रहे हैं। बुरा तो तब लगे जब हम किसी धर्म का बिना प्रमाण के साथ मजाक उड़ाएं या उनके खुदाओं को बुरा भला कहें, मगर हम तो इन्हीं की किताबों से प्रमाण के साथ बात करते हैं। बुरा मानना या न मानना तो बहुत दूर की बात है। पहले तो इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि उस वक्त क्या होगा जब हम एक ईश्वर अल्लाह के सामने खड़े किए जाएंगे और हमसे पूछा जाएगा कि तुमने किसकी इबादत की, किसको खुदा माना। अफसोस की बात है कि आज हमारा जहन ये बन चुका है कि हम लोगों को खुश करने के लिए अपने ईश्वर को परे रख देते हैं। हमें यह लगता है कि अगर हम सच बोलेंगे तो लोग हमसे नाराज हो जाएंगे। भले ही हमारा ईश्वर हमसे नाराज हो जाए, मगर लोग नाराज नहीं होने चाहिए। जी, मैं नेपाल से हूँ और अब मेरी बात को समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर लेना। अगर मैंने कुछ गलत ऐसा कुछ बोल दिया तो आपका दिल में लग गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर लेना। जो था उसमें वही बताया मैंने, और आपकी किताब भी पढ़ा करें।